अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ किंगडम एनिमलिया का आज का जो टॉपिक होगा वो है सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और एसीलोमेट। एनिमल्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने क्लासीफाई किया, मुख्तलिफ वीडियोज़ में है, लेकिन आज जब एनिमल्स को क्लासीफाई हम कर रहे हैं वो है सीलम की बुनियाद पर। सीलम जिसका दूसरा नाम है बॉडी कैविटी। पहले आ जाते हैं बॉडी कैविटी है क्या चीज़, सीलम है क्या चीज़। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी वहाँ पर हमने जिक्र किया था डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट का। ट्रिप्लोब्लास्ट वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला लेयर का नाम है एक्टोडर्म, सबसे ऊपर वाले लेयर का नाम है एक्टोडर्म। उसके बाद जो भी लेयर आएगा एक्टोडर्म के बाद मीजोडर्म और लास्ट में एंडोडर्म। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान मीजोडर्म। ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा था, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है 3 कैटेगरीज में। किस चीज के बेस पर? बॉडी कैविटी के बेस पर। बॉडी कैविटी है क्या चीज, जिसको हम लोग सीलम भी बोलते हैं। सीलम का डेफिनेशन अगर यहाँ पर गौर करें, सीलम क्या है? स्पेस को कहते हैं। स्पेस 2 चीजों के दरमियान, 2 पर्दों के दरमियान। कौन से 2 पर्दे? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान ये जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है सीलम। अब ये जो स्पेस है ये 3 तरह के सिचुएशन में आ जाता है हमारे पास। एक ऐसा स्पेस होता है जो बिल्कुल है ही नहीं, बाज एनिमल्स में वो स्पेस है ही नहीं। तो जब वो स्पेस नहीं, हम कहेंगे एसिलोमेट। एसिलोमेट यानी वहां पे सीलम है ही नहीं। और कुछ ऐसे जानदार है जिनके बॉडी में स्पेस तो है, लेकिन वो जो स्पेस है वो कुछ इस तरह से है। बल्कि आप यहां पहले डायग्राम से देखें, यहां पर हमारे पास बॉडी का एक आउटर लेयर है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म को आप बॉडी वाल भी कह सकते हैं। एक्टोडर्म के बाद आप लोग आ जाइए यहां पर नीचे, एंडोडर्म है। एंडोडर्म जिसको आप गट भी बोलते हैं। इन 2 के दरमियान एक सेल्स का एक लूज मास पड़ा हुआ है, सेलुलर मास है, सेल्स। लेकिन ये जो सेल्स है इन्होंने कोई स्पेस छोड़ा ही नहीं है यहाँ पर, तो इधर कोई स्पेस है ही नहीं। सारे के सारे सेल्स इधर फैले हुए हैं, इसीलिए हम कहते हैं इधर स्पेस है ही नहीं। देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो बॉडी कैविटी। सो देयर इज नो बॉडी कैविटी। इस केस में देयर इज नो बॉडी कैविटी, दे आर कॉल्ड एज एसिलम, एसिलोमेट्स। हिस्ट्री वाइज एनिमल्स का कौन सा फाइलम एसिलोमेट होगा? तो हमने पढ़ा था कि अब जो भी एनिमल आएंगे, शुरू में जो एनिमल होंगे सीलम के हवाले से, वो एसिलोमेट होंगे, बाद वाले सीडोसिलोमेट होंगे, और उसके बाद जो एनिमल्स आएंगे वो सीलोमेट होंगे। लेट फाइलम सीलोमेट्स होंगे, उससे पिछले फाइलम सीडोसिलोमेट होंगे, और ये एसिलोमेट। तो अब सीडोसिलम की तरफ आ जाते हैं। सीडोसिलम में आप जरा देखें, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, इन दोनों के दरमियान मीजोडर्म भी है, लेकिन हमें स्पेस नजर आ रहा है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये इस स्पेस को आप लोग क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी आप कह सकते हैं। इस स्पेस का नाम है सीलम। लेकिन एक मसला है, ये जो स्पेस है ये बाहर की तरफ से मीजोडर्म ने उसको कवर किया हुआ है। मीजोडर्म में आप मसल्स भी ला सकते हैं, मसल भी बोल सकते हैं मीजोडर्म को। तो ये जो स्पेस है इसको सिर्फ बाहर की तरफ से मीजोडर्म ने कवर किया हुआ है, बाहर की तरफ से। ये स्पेस है, स्पेस का ये अंदर वाला साइड है और ये बाहर का साइड है। बाहर के साइड पर जो है आपको मीजोडर्म नजर आ रहा है, अंदर की तरफ से मीजोडर्म नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको कहेंगे फॉल्स बॉडी कैविटी। है तो बॉडी कैविटी बट वी कॉल्ड फॉल्स। सो इसके लिए लफ्ज यूज किया हुआ है सीडोसिलम। ऐसे तमाम के तमाम एनिमल्स जिनमें इस तरह की बॉडी कैविटी गए, उन एनिमल्स का नाम होगा सीडोसिलोमेट। और हमारे पास एक फाइलम है, सिर्फ एक फाइलम है जिनके अंदर तमाम के तमाम जानदार सीडोसिलम है। और वो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, जो मैंने नंबर बनाए हुए थे उस नंबर के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा फाइलम सीडोसिलोमेट होगा, कौन सा एसिलोमेट होगा। तो मोस्टली ऐसा है कि दिस वन, थर्ड इज यूजुअली एसिलोमेट, फोर्थ सीडोसिलोमेट,
5th 6th 7 जितने भी आएंगे वो सारे के सारे सिलुमेट होते हैं। वो नंबर्स अगर आप देख लें तो नंबर के हिसाब से मैंने बनाया था। बहरहाल अब यहाँ पर आ जाते हैं जो सिलुम है, ट्रू सिलुम आप किन जानवरों में है। थोड़ा कंपैरिजन करें। रेड लाइन, रेड सर्कल आपका एक्टोडर्म है और ब्लैक लाइन आपका, ठीक है, ये आपका एंडोडर्म है, गट है, ठीक है, दो ले रहा है। अब अभी भी हमारे पास स्पेस है, लेकिन आप इस स्पेस पे गौर करें, इस स्पेस को अंदर की तरफ से भी मेसोडर्म ने कवर किया हुआ है, बाहर की तरफ से भी मेसोडर्म ने कवर किया हुआ है। तो अब इस स्पेस को क्या कहें? ट्रू सिलुम कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं ट्रू सिलुम या सिलुमेट्स। दरअसल शुरू में क्या था, शुरू में यहाँ पर मेसोडर्म का थोड़ा सा 2 लेयर्स बन जाते हैं, मेसोडर्म यहाँ पर पड़ा रहता है। ये मेसोडर्म अपने आप को स्प्लिट कर देते हैं, कुछ मेसोडर्म इस तरफ मूव करेगा और कुछ मेसोडर्म यहाँ मूव करेंगे। तो इसका हाफ पार्ट जो है वो एक्टोडर्म को अंदर से लाइन करता हुआ और उसका दूसरा हिस्सा जो है एंडोडर्म को लाइन करता हुआ घूम के वापस यहाँ पर आ जाएंगे और ये लेयर है इस तरह से। तो ये हमारे पास जो लेयर है ये भी मेसोडर्म का लेयर है और ये भी मेसोडर्म है। ये बाहर वाला मेसोडर्म है, ये अंदर का मेसोडर्म है। अब बीच में जो स्पेस आ गया है, मानते हैं कि ये स्पेस अभी भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान है, लेकिन उस स्पेस को दोनों तरफ से मेसोडर्म ने कवर किया हुआ है। अब जरा सिलुम का डेफिनेशन पर आ जाइए। अब जरा देखिए, स्पेस बिटवीन द एंडो एंड एक्टोडर्म, वो तो ठीक है, लाइन बाय द मेसोडर्म बोथ फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड। आउटसाइड से भी मेसोडर्म ने कवर किया है, इनसाइड से भी मेसोडर्म ने कवर किया हुआ है। अब ये स्पेस एक ट्रू स्पेस है, लेकिन यहां अगर आप देखिए, ये जो स्पेस है इसको सिर्फ आउटसाइड से मेसोडर्म ने कवर किया हुआ है, अंदर वाले साइड से मेसोडर्म ने कवर नहीं किया हुआ है। सो दे आर कॉल्ड एज स्यूडोसिलुमेट। पांचवा फाइलम, छठा और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे के सारे फाइलम में जितने एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सिलुमेट्स हैं। तो 5th फाइलम इज सिलुमेट, 6th सिलुमेट, उसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे के सारे सिलुमेट होंगे। आपने नंबर याद रखना है कि कौन सा फाइलम किस नंबर पर है, उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि सिलुमेट है। इन सिलुमेट्स को हम लोगों ने फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हमने सिलुमेट्स को मजीद डिवाइड किया हुआ है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में। सो इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के बारे में होगी। इंशाल्लाह आपसे उस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।